हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं टीजी पीजीटी में विलियम शेक्सपियर से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। जैसा कि दिया गया है विलियम शेक्सपियर पॉपुलर ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, रोमांस। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की पॉपुलर ट्रेजेडीज, कॉमेडीज और रोमांसेस। आज विलियम शेक्सपियर के हम लोकप्रिय ट्रेजेडी, कॉमेडीज और रोमांसेस पर चर्चा करने वाले हैं कि इनकी कौन सी ट्रेजेडीज महत्वपूर्ण है, कौन सी कॉमेडीज महत्वपूर्ण है और कौन से रोमांसेस इनके महत्वपूर्ण है। इन पर हम चर्चा करने वाले हैं और कौन से परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं और ट्रेजेडीज, कॉमेडीज जो सीक्वेंस में भी पूछे जाते हैं, उसी सीक्वेंस में भी हमने रखे हुए हैं। आप उनको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दिया गया है 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, यानी विलियम शेक्सपियर के 4 महान ट्रेजेडीज। विलियम शेक्सपियर की 4 महान ट्रेजेडीज कौन से हैं? हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। अब हेमलेट कब लिखा गया था? हेमलेट लिखा गया था 1600 टू 1601 में लिखा गया था हेमलेट। और ओथेलो लिखा गया था 1603 टू 1604। ठीक है। और फिर उसके बाद में किंग लियर लिखा गया था 1603। और फिर उसके बाद में किंग लियर लिखा गया था 1605 में लिखा गया था। ठीक है। फिर उसके बाद में मैकबेथ लिखा गया था 1606। तो अगर सीक्वेंस से पूछा जाता है कि सबसे पहली कौन सी ट्रेजेडी है, तो आप जानते हो सबसे पहली ट्रेजेडी कौन सी थी इनकी सीक्वेंस में अगर रखते हैं तो पहला था हेमलेट। फिर उसके बाद में हेमलेट आया है 1601 के बीच में। फिर उसके बाद में आ गया है ओथेलो 1603 1604 के बीच में। फिर उसके बाद में आ गया किंग लियर 1600 से 1605 में। और फिर उसके बाद में मैकबेथ आ गया 1606 में। तो सीक्वेंस में अगर पूछता है तो पहले हेमलेट होगा, फिर ओथेलो होगा, फिर किंग लियर होगा, फिर मैकबेथ होगा। तो सीक्वेंस में भी रखा है परीक्षा में, खासकर ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो ये हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ हैं। और अगर सीक्वेंस में पूछा जाए तो हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ इस सीक्वेंस में भी हैं। ठीक है। हिज 4 ग्रेट कॉमेडीज। अब विलियम शेक्सपियर के 4 महान कॉमेडीज। अब इनके 4 महान कॉमेडीज कौन से हैं? ग्रेट कॉमेडीज कौन कौन से हैं? मच एडो अबाउट नथिंग, एक तो ये हो गया। दूसरा ट्वेल्थ नाइट। तीसरा मर्चेंट ऑफ वेनिस। चौथा एज यू लाइक इट। तो मच एडो अबाउट नथिंग ये लिखा गया है मच एडो अबाउट नथिंग 1598 में लिखा गया है। 1598 में मच एडो अबाउट नथिंग लिखा गया है। फिर ट्वेल्थ नाइट इनका लिखा गया है 1601 में लिखा गया है। फिर द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा गया है 1596 में लिखा गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस। और एज यू लाइक इट लिखा गया है 1599 टू 1600, यानी 1599 से 1600 के बीच में एज यू लाइक इट लिखा गया है। अब 4 इनकी महान कॉमेडीज हैं। मच एडो अबाउट नथिंग इसको लिखा है 1598 में। और ट्वेल्थ नाइट लिखा है इन्होंने 1601 में। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में। और एज यू लाइक इट 1599 से 1600 के बीच में लिखा है। फिर उसके बाद में रोमन प्लेस। अब विलियम शेक्सपियर के रोमन प्लेस कौन से हैं, अब इन पर भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। रोमन प्लेस तो इनका कैरोलिनस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लेओपेट्रा। तो कैरोलिनस इसको लिखा है इन्होंने 1608 में। ठीक है। फिर उसके बाद में जूलियस सीजर को लिखा 1599 में। और फिर एंटनी एंड क्लेओपेट्रा को लिखा 1606 में। तो विलियम शेक्सपियर के रोमन प्लेज हैं कैरोलिनस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लेओपेट्रा। तो कैरोलिनस 1608 में लिखा, जूलियस सीजर 1599 में लिखा, एंटनी एंड क्लेओपेट्रा 1606
1909 में लिखा। चलो ड्रामेटिक रोमांसेस। अब ड्रामेटिक रोमांसेस कौन से हैं? हिज लास्ट 4 प्लेज आर ट्रेजी कॉमेडी। विलियम शेक्सपियर में अंतिम समय में जो उन्होंने वो प्लेज लिखे थे वो ट्रेजी कॉमेडीज के रूप में जाने जाते हैं। कार्ल ड्रामेटिक रोमांस और ड्रामेटिक रोमांस के रूप में भी जाने जाते हैं। ड्रामेटिक रोमांस भी कहे जाते हैं। इनमें कौन सा है? पेरिक्लेस है, सिम्बलाइन है, द विंटर्स टेल है एंड द टेम्पेस्ट है। ये ट्रेजिक कॉमेडी भी कहे जाते हैं और ड्रामेटिक रोमांस भी कहे जाते हैं। और पेरिक्लस जो है, पेरिक्लस ये लिखा गया था 1607 में। और फिर आया सिम्बलाइन, सिम्बलाइन लिखा गया 1610 में। फिर विंटर्स टेल, विंटर्स टेल लिखा गया 1609 में। फिर आया द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट लिखा गया 1611 में। तो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजिक कॉमेडी है पेरिक्लस 1607 में, सिम्बलाइन 1610 में, विंटर्स टेल 1609 में और द टेम्पेस्ट 1611 में। ठीक है। In 1896, Frederick Esbos coined the term problem play. 1896 में फ्रेडरिक एस्बॉस ने एक टर्म कॉइन किया जिसे हम प्रॉब्लम प्ले के नाम से जानते हैं। ये कब कॉइन किया था? 1896 में। ठीक है। और इसमें 3 प्लेस संदर्भित किए जाते हैं। ये है आल्स वेल दैट इंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रायलस एंड क्रिसिडा। तो विलियम शेक्सपियर के जो ये महत्वपूर्ण प्ले हैं जो प्रॉब्लम प्ले के अंतर्गत आते हैं, ऑल वेल्स दैट इंड्स वेल, ये लिखा गया था 1604 से 1605 के बीच में। ऑल वेल्स दैट इंड्स वेल। और फिर मेजर फॉर मेजर, मेजर फॉर मेजर लिखा गया है 1603 में। और ट्रायलस एंड क्रिसिडा लिखा गया है 1602 में। तो फ्रेडरिक एस्बॉस ने जो टर्म प्रॉब्लम प्ले कॉइन किया था 1896, इसके अंतर्गत 3 प्ले जाते हैं, आल्स वेल दैट इंड्स वेल और मेजर फॉर मेजर और ट्रायलस एंड क्रिसिडा। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर एज ए एक्टर। अब विलियम शेक्सपियर में कुछ प्लेज में इन्होंने एक्टर का भी कार्य किया है। तो किन प्लेज में इन्होंने एक्टर का कार्य किया है, चलो देखते हैं। शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ आदम इन एज यू लाइक इट। विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में आदम का रोल किया है। फिर घोस्ट का रोल किया है हेमलेट में। हेमलेट में इन्होंने हेमलेट के पिता के घोस्ट का रोल किया है। और फिर हेनरी फिफ्थ में इन्होंने कोरस का रोल किया है। और मैकबेथ में किंग डकन का रोल किया है। तो याद रखना है कि विलियम शेक्सपियर ने किन प्लेज में कौन कौन सा रोल किया है। तो सीधी सी बात है, आदम का रोल इन्होंने एज यू लाइक इट में किया है। हेमलेट का रोल, हेमलेट में इन्होंने हेमलेट के पिता के घोस्ट का रोल किया है। और हेनरी फिफ्थ में इन्होंने कोरस का रोल किया है। और मैकबेथ में डकन का रोल किया है। फिर दिया गया है लिटरेरी फीचर्स ऑफ हिज प्लेस, उनकी प्लेस के लिटरेरी फीचर। हिज लास्ट मेजर ट्रेजेडी एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा एंड कैरोलिनस कंटेन्स सम ऑफ शेक्सपियर फाइनेस्ट पोइट्री। एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा है, कैरोलिनस है, ये विलियम शेक्सपियर की मुख्य ट्रेजेडीज हैं। इन्हें फाइनेस्ट पोइट्री के रूप में भी जाना जाता है, माना जाता है कि। और इसके अतिरिक्त टी.एस. एलियट जो थे, इन्होंने इन ट्रेजेडी को सक्सेसफुल ट्रेजेडीज भी बताया है। हु कॉल्ड द ट्रेजेडी, अब यहाँ पे टी.एस. एलियट जो है, हु कॉल्ड द ट्रेजेडीज कॉल्ड हिज ट्रेजेडी मैकबेथ एन आर्टिस्टिक सक्सेस। विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ को, यानी विलियम शेक्सपियर की जो मैकबेथ है, इसको टी.एस. एलियट ने आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है। इसके अतिरिक्त विलियम शेक्सपियर का दूसरा प्ले है हेमलेट, इसको टी.एस. एलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। ठीक है। ये इस आधार पर कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर इन्होंने विलियम शेक्सपियर के हेमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है, जबकि विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है। और इसके अतिरिक्त टी.एस. एलियट ने अपने ऐसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में
हेमलेट को मोनालिसा भी कहा है, लिटरेचर का मोनालिसा भी कहा है। सम फेमस बुक्स ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण किताबें, चलो देखते हैं। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम बाय टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट के द्वारा हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम लिखा गया। शेक्सपियर इन हिज क्लासरूम बाय थियोडोर ड्विट वेल्ड, ये वेल्डिंग नहीं है, वेल्ड है। तो थियोडोर ड्विट वेल्ड ने विलियम शेक्सपियर के लिए लिखा है शेक्सपियर इन हिज क्लासरूम। फिर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 एंड ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री 1909, ये लिखा है। ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें।